आज की वीडियो उन 10th के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बोर्ड की तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है। अगर आप हर रोज़ मेरी ये वीडियोस देखेंगे तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहती कि आपके 100% मार्क्स आएंगे, बट मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी हर रोज़ की हर चैप्टर की वीडियोज़ को देख पाएँ। हम 4 चैप्टर से आज स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो उसका फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, रूट वाला, जिसमें हमें नेचर भी बताना होता है रूट्स का और फाइंड भी करना होता है। तो उसे कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हम यहाँ पर पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है विद साइन वो बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तब इससे ही पता चलेगा कि इसका नेचर क्या है। देखिए, अगर डी 0 के इक्वल होगा तो रूट्स इक्वल होते हैं, अगर डी ग्रेटर देन 0 के होगा तो रियल होते हैं, और अगर डी लेस देन 0 के होता है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन दैट केस हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम बी की वैल्यू प्लॉट करते हैं। बी की वैल्यू हमें दे रखी है -4√15 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इज 12 एंड सी इज 5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि डी की वैल्यू से ये नेचर कैसा है इसका। -4√15 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, -4√15 इंटू -4√15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू तो प्लस की आएगी। अब 4 को 4 से करेंगे तो 16 इंटू 15 को 15 से करेंगे, रूट में से बाहर आकर ये सिर्फ 15 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240, माइनस इन तीनों को करेंगे वो भी हमारा आ जाएगा 240, मीन्स इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। अगर डी 0 के इक्वल है तो हमारे पास क्या आता है, रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल रूट्स हैं तो हमें फाइंड आउट करने हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, जब हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो इन दैट केस हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब x इज इक्वल टू हम प्लॉट करते हैं -b की वैल्यू हमारे पास थी -4√15, तो वो माइनस माइनस कैंसिल होकर आ जाएगा 4√15 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0, तो हम 0 प्लॉट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 12। तो हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हमारा 4√15 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि डी 0 है तो इसको अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो हमारे पास 4√15 और नीचे आ जाएगा 24। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 के टेबल में 24 आएगा 6 पर, तो हमारे पास आ जाएगा √15 अपॉन में 6। इक्वल रूट्स हैं तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द गिवन इक्वेशन विच हैज इक्वल रूट्स। जब हमें रूट्स इक्वल गिवन होते हैं तो d इज इक्वल टू 0 प्लॉट करना होता है। अब हम यहाँ पर पहले a, b और c की वैल्यूज निकालते हैं जो हमें इक्वेशन में गिवन है। हम यहाँ पर पहले a निकालते हैं। हमारे पास a कितना आएगा, जो x स्क्वायर के साथ है मीन्स k प्लस 4, b जो होगा जो x के साथ है मीन्स k प्लस 1, एंड c जो लास्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है जो 1 है। तो हमें कंडीशन दे रखी है कि इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स का मतलब होता है d 0 के इक्वल। तो d का जो फॉर्मूला है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b की वैल्यू हमें दे रखी है k प्लस 1, तो हम यहाँ पर b की जगह पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे k प्लस 4 इंटू c मीन्स 1 प्लॉट करेंगे और इन सबको 0 के इक्वल रखेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो हमारी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करने के लिए -4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 रहेगा, और -4 को इन दोनों से करूंगी, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। मीन्स 4 को जब मैं k से मल्टीप्लाई करूंगी तो -4 के, और 4 को जब मैं 4 से करूंगी तो -16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर -4k प्लस 2k, माइनस का 2k आ गया, -16 प्लस 1 -15 आ गया इज इक्वल टू 0।
अब हम इनके मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो 5 3 15, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो हम इसमें प्लॉट करते हैं माइनस का 5 के प्लस का 3 के। 5 में से 3 गए तो 2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इन दोनों में से k कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा k माइनस 5, क्योंकि इसको हमने k से डिवाइड करके रखा है बाकी का। यहाँ पे प्लस 3 और 15 के टेबल में 3 कॉमन आएगा, अंदर आएगा k माइनस 15, 3 के टेबल में 5 पे आता है, इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गए तो ये हम एक बार लिख लेंगे। रिमेनिंग पोर्शन k प्लस 3 हम नेक्स्ट पोर्शन में लिख देंगे। तो हमारे पास एक तो आ गया k माइनस 5 0 के इक्वल और एक आ गया k प्लस 3 0 के इक्वल। तो इससे हमारे पास k की एक वैल्यू 5 और k की एक वैल्यू माइनस 3 आ गई। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हमें गिवन है और इनके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि 2b जो होता है वो a प्लस c के इक्वल है। तो हम इसमें देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है हम a b और c की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो d को 0 के इक्वल रखकर ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो क्या आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है मीन्स b माइनस c, और जो b की वैल्यू है वो x के साथ मीन्स c माइनस a, और जो हमारे पास c है वो आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू मीन्स a माइनस b। ये हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल का मतलब है d 0 के इक्वल है। अब d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c कैसे आता है। बी स्क्वायर मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है b माइनस सी इंटू सी की वैल्यू दे रखी है a माइनस बी। इन सबको हम 0 के इक्वल प्लॉट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ये देखिए c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पे c और b की जगह पे a हमने प्लॉट करके आइडेंटिटी लगाई। अब ये -4 पहले मैं एज इट इज रहने दूंगी, पहले अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। b को इन दोनों से करूंगी तो एक आ जाएगा ab और एक आ जाएगा माइनस b स्क्वायर। फिर माइनस c से करूंगी तो माइनस c को a से करेंगे ac और माइनस से माइनस कटकर ये प्लस हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू bc इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। अब बाहर माइनस है तो इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो सबके साइन चेंज होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो इसको इससे करूंगी तो माइनस 4ab, इसको इससे करूंगी तो प्लस 4b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस 4ac और माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सिस्टमेटिक वे से लेंगे, मींस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर पहले ले लेंगे और बाकी टर्म्स को बाद में। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हमारे पास क्या है, a स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद आएगा प्लस 4b स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस c स्क्वायर। अब a b c सिस्टमेटिक वे में हो गया। अब a b b c और a c लेंगे। a b, इसमें हमारे पास a b एक तो माइनस 4ab है, बस यही है। तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस 4ab। फिर bc वाला देखते हैं। bc हमारे पास क्या, माइनस 4bc, तो माइनस 4bc लेंगे। और उसके बाद ac, यहाँ पे प्लस 4ac और माइनस 2ac, तो ये हमारे पास बचेगा प्लस का 2ac इज इक्वल टू 0। अब हम इनको एक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। ये हमारा बन जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं सी का होल स्क्वायर। बाकी टर्म्स को एज इट इज रखते हैं, माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac। अब हम देखेंगे कि दो माइनस, इन दोनों के साथ माइनस का साइन है, इनमें कॉमन क्या है, इसके साथ ab और इसके साथ bc है, तो इसका मतलब b दोनों में कॉमन है। तो जो b वाली टर्म है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस की रख देंगे। जो टर्म्स दो माइनस की होती हैं उसमें हम देखते हैं a b और b c, इनमें क्या कॉमन है। कॉमन b आया तो b वाली टर्म को माइनस कर देंगे। सपोज इन दोनों में a कॉमन आता तो मैं a वाली को करती और अगर c आता तो c वाली को। तो ये हमारी एक 8th की आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca, तो वो किसके इक्वल होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास a यहाँ पर क्या है, स्मॉल a, b क्या है -2b और c क्या है +c। इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि रूट्स इक्वल गिवन है। अब हम इसको अगर हटाएं तो ये रूट में 0 चला जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, a -2b प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर मैं -2b को इक्वालिटी के उधर ले जाऊं तो इसका साइन चेंज होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इफ -4 इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4, मतलब हमें एक कंडीशन तो ये दे रखी है कि -4 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, और साथ ही साथ बोला गया कि जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं। तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इज इक्वल टू 0 दे रखी है, और साथ ही साथ इसका एक रूट दे रखा है जो हमें -4 गिवन है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर हम -4 प्लॉट कर देंगे, क्योंकि ये इस इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ पर हमें -4 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इज इक्वल टू 0। जहां जहां x है वहां वहां मैंने उसकी वैल्यू प्लॉट कर दी। 4 को 4 से करूंगी तो 16 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस स्क्वायर में कट जाता है। इसको इससे करूंगी तो -4p -4 इज इक्वल टू 0। अब -4p इधर रहने दो, 16 में से 4 चले जाएंगे तो 12 होगा प्लस का। अगर मैं उधर माइनस का उधर लेकर जाऊं तो ये साइन चेंज करके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो p की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 12/4 मीन्स 3। अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, और साथ ही साथ हमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जो हमें कंडीशन, जो हमारे को इक्वेशन दे रखी है, मैं वो लिख लेती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल का मतलब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। हमारे पास एक p की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मीन्स 1, b इज इक्वल टू p x के साथ है, एंड c इज इक्वल टू q। अब हमें कंडीशन दे रखी है कि इक्वल रूट्स है मीन्स d 0 के इक्वल है। अब हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, p का होल स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 एंड c इज q, तो q को हम q रहने देंगे। अभी अभी हमने p की वैल्यू कितनी निकाली है, 3 ऊपर निकाली है, तो यहाँ पर मैं p की जगह पर क्या प्लॉट कर सकती हूँ, 3। तो ये हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, 3 का स्क्वायर -4q इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, -4q इज इक्वल टू 0, -4q इधर ही रहने दो, ये 9 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो इस तरह से p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 9/4 आ गया।